हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मतलब टूसा के चैनल अभी तो कोई चैनल बने नहीं, लेकिन हम बना लेंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। क्या है ये? त्रिकोणमिति है। तो ये किस क्लास के लिए है? तो ये तुम्हारा क्लास है, ये क्लास के लिए, ये 10th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। 10th क्लास के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि प्राइवेट स्कूल में बुक में होता है ट्रिग्नोमेट्री, उसी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि जो सरकारी बुकें होती है उसमें ट्रिग्नोमेट्री देखने को नहीं मिलती है, जो प्राइवेट होती है उसमें देखने को मिलती है। अर्थात आप शुरू करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है, ठीक? तो इसको हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ जान लेंगे। तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो हम सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में जानेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री ये शुरू ही करने क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ जान लेना है। तो जानना कैसे? जैसे ट्राइगोनोमेट्री हम बड़ा बड़ा लिखे दे रहे हैं समझाने के लिए। ट्राइगोनोमेट्री इसको इंग्लिश में लिखा जाता है ट्राइगोनोमेट्री। अर्थात ट्राई मीन्स होता है 3। अर्थात आप सभी लोग पढ़े होंगे, अभी पढ़ोगे। जो नहीं पढ़े हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, ट्राई मीन्स होता है। अगर अर्थात केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आईपीएससी में ट्राई, डाई ये सब देखने को मिलता है। अर्थात ट्राई मीन्स होता है 3 और डाई मीन्स होता है 2। तो वहीं पे ये सभी देखना मिलेगा। और ट्राई मीन्स होता है 3। कितना होता है? 3 अर्थात 3 भुजाओं वाला समकोण। जैसे कि आप सभी लोग पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा एंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। इसका हिंदी होती है समकोण त्रिभुज। इसकी होती है समकोण त्रिभुज। अर्थात तुम इसको कह सकते हो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज उससे कहते हैं जो 3 भुजाओं वाला तुम्हारा घिरा हुआ क्या होता है? त्रिभुज होता है। अर्थात 3 भुजाओं वाला जो 90 अंश का कोण बनाता है वो तुम्हारा समकोण त्रिभुज कोण कहलाता है। जो तुम्हारी इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण अर्थात हाइपोटेनियस। ये 90 जो 90 जिन भुजाओं का जो वे कोण होते हैं जो तीनों भुजाओं से घिरे होते हैं या तीनों माउस से घिरे होते हैं और कन्ने 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, वो बराबर होते हैं 90 डिग्री के, वो समकोण त्रिभुज कहलाते हैं। अर्थात अब इसके बारे में समझेंगे तो इसको मिटा कर समझ लें ऊपर। तो ट्राई मीन्स होता है 3, मतलब कि 1 2 और 3 अर्थात 3 भुजाओं वाला ट्राइगोनोमेट्री। तो इसी की चीज है तुम्हारा ट्राइगोनोमेट्री। और ट्राइगोनोमेट्री क्या है? तो यह बात समझो, ट्रिग्नोमेट्री मतलब सॉल्यूशन करना है। तो इसके बारे में इसको सब समझेंगे। तो 3 भुजाओं से घिरा हुआ माप या 3 भुजाओं से घिरा हुआ माप इसका जिसका कोण कितना हो 90 अंश का हो। अर्थात ये सबसे बड़ी का इसमें होती है फिर यहाँ पे आधार लंब। तो इसी तरह हम समझेंगे कि ट्राइगोनोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल ये समझने वाली बात है। तो इसको हम पहले बताएंगे कुछ साफ करके बतानी है। तो ट्राई मीन्स होता है 3 और ग्नोमेट्री मतलब मैट्री सॉल्यूशन करना। तो इसमें सबसे पहले हम ये बात चर्चित हो गया। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे यहाँ पे ये जो तुम्हारा हमने बना लिया राइट एंगल ट्राइंगल, ये हमने बना लिया तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल। ये भुजा क्या होती है? इसमें ये वाली भुजा होती है तुम्हारी लंब। क्या होती है? लंब, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये वाली भुजा होती है तुम्हारी हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस होती है और ये होती है तुम्हारी बेस। इसको ये होती है तुम्हारी बेस। अर्थात इसको हम कहते हैं आधार। इसको क्या कहते हैं? आधार। इसको आधार कहते हैं, इसको कहते हैं लंब।
इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं कर्ण। अर्थात ये 90 डिग्री कोण बनाता है समकोण त्रिभुज। कितने डिग्री? 90 डिग्री। अर्थात ये एंगल कितने होता है? ये एंगल होता है 90 और ये 90 होता है, फिर कौन होगा? तो ये होगा 90 माइनस थीटा। कैसे इसका कैसे समझोगे? अगर इसमें क्या होता है, जो तुम्हारे थीटा सामने जो कोण के सामने इसमें एक नियम होता है, जिस कोण के सामने तुम्हारा पूछेगा उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है, अर्थात परपेंडिकुलर होती है। अर्थात थीटा के सामने भुजा क्या हो जाएगी? अगर थीटा एंगल पूछ रहा है तो अगर मान लो साइन थीटा पूछ रहा है तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? तो थीटा के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगी, अर्थात लंब। लंब को क्यों किताबें पढ़ते हैं? लेंथ। तो लेंथ भी होता है लंब, तो हम इसको पढ़ेंगे। अगर आपको थीटा का मान याद करना है तो थीटा सामने वाली साइन थीटा जैसे दे रखा है, तो इसमें थीटा का मान याद करना है, तो साइन थीटा का मान याद करने के लिए क्या करोगे? तो इसे थीटा सामने वाली भुजा देखो कौन सी, इसके सामने देखो कौन सी, तो तुम देखोगे तो परपेंडिकुलर होगी। कौन सी होगी? परपेंडिकुलर। अर्थात इसके सामने वाले अगर ये पूछ ले कि 90 माइनस थीटा क्या होगा, अगर ये पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा, इसके सामने इस कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? कि ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये बेस हो जाएगा, अर्थात ये लंब हो जाएगी और ये बेस हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, इसको इस तरह भी कर सकते हैं। क्या बड़ा बनाए, ये हो जाएगी। अगर ये पूछ रहा है 90 माइनस थीटा होता है और ये होता है 90 डिग्री का, और ये होता है थीटा, ये होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेन्यूस। अब किस बात पर लिखे ले रहे हैं? ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस। अब देखो इसमें क्या होता है, अगर ये वाला थीटा कोण पूछ रहा है एंगल, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। अगर इसमें ये वाला सामने पूछेगा, इसके सामने पूछेगा, तो ये क्या होगी? ये तुम्हारी क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी तुम्हारी? ये हो जाएगी तुम्हारी बेस। अर्थात जिस एंगल के सामने जिस कोण का मान पूछे उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, उस कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब होती है। तो अर्थात ये बात आप लोगों को ध्यान रख लो, क्योंकि ये आगे सवाल में बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि अभी हाई स्कूल है तो हाई स्कूल में इतना भी महत्वपूर्ण होने वाला है, केवल 9th में नहीं, ये केवल हाई स्कूल में ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप सभी लोग समझ लेंगे कि ये यहाँ पे इसको आप लिखना चाहते लिख लो। इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ये तुम्हारी हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, ये हो जाएगी तुम्हारी बेस, ये हो जाएगी तुम्हारी परपेंडिकुलर, यहाँ पे सॉरी गलत लिख गया, परपेंडिकुलर मतलब ये हो जाएगी आपकी लंब। मोटा बहुत चल रहा है लंब, और ये हो जाएगी तुम्हारी आधार, और ये हो जाएगी तुम्हारी कर्ण। और पूछेगा क्या इसमें? पूछेगा तुम्हारा कि थीटा एंगल बराबर क्या होगा, कि मान लो कोई, तो मान लो 90 माइनस थीटा पूछेगा, तो ये इसके लिए है। अगर इसमें क्या पूछेगा? थीटा, तो इसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल ले लें, जैसे ले लिया हमने, मान लो यहाँ पे मान दे रखा है, ये मान दे रखा है, ये कौन सी त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज तुम जानते हो 90 एंगल का कोण बनाता है। तो मान लो मान दे रखा है 60, मान लो थीटा बराबर 60 दे रखा है और तुम जानते हो पहले से 90 है, तो ये पूछेगा ये एंगल प्लस कितना होगा। तो ये एंगल जानने के लिए हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा होता है, इसको इस कोण में से ये कोण घटा देते हैं तो ये एंगल निकल आता है। अर्थात यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 90 है, इसको हम इसमें 90 और माइनस कितना करेंगे? इसमें घटा देते हैं, ये देखो इसमें, इसी तरह इसमें घटा दोगे 60, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा और ये 90। तो जब 90 में से 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, मतलब ये 30 डिग्री कोण हो जाएगा। अर्थात ये जो तुम्हारा कोण होगा ये तुम्हारा 30 डिग्री कोण होगा।
ये इससे से घटा देंगे। कैसे? 90 में से जब इन दोनों का योग करोगे तो योग कितना होना चाहिए? 90 ही होना चाहिए। तो ऐसे ही नियम इसमें फॉलो करते हैं। तो अर्थात ये बातें तुमको सब समझ में आ गई होंगी। तो इसको हम आगे करते हैं, चलते हैं। गर्मी बहुत तेज हो रही है। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इसमें, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इम्पॉर्टेंट साइन जान लीजिए इसमें। तो सबसे ज़्यादा कुछ इसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण थोड़ा बराबर लिखते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या होते हैं? जैसे महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं कि साइन जानना। जैसे यहाँ पे साइन थीटा, फर्स्ट नंबर कॉस, सेकंड नंबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, 3 नंबर पाएगा tan थीटा, फिर आएगा यहाँ पे ले लो तुम कोई भी ले लो सेक थीटा, और 5वें ले लो तुम कॉसेक थीटा, फिर 6ठे ले लो तुम कॉट थीटा। कितना हो गया? हो गया ना? ये आपको महत्वपूर्ण साइन जानने होंगे। तो ये आपके महत्वपूर्ण साइन है, इसको जान लो, त्रिकोणमिति में काम देने वाले हैं। तो ये इसके बाद बराबर तुमको एक फार्मूले बताएंगे, तुमको शायद याद होगा लाल बटे कक्का। क्या? लाल बटे कक्का, जो ये यूपी बोर्ड के लिए है और जो सीबीएसई बोर्ड के लिए है वो परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, वो ये जान लें। परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब, और परपेंडिकुलर मीन्स होता है लंब। हाइपोटेनियस मीन्स होता है कर्व। तो कर्व और बेस मीन्स होता है आधार। तो सबसे पहले इसका तुम्हें एक ट्रिक है, ये ट्रिक जान लो, ये बहुत अच्छी ट्रिक है। तो ट्रिक जान लीजिए, लाल बटे कक्का। तो जो लंब बटे कर्व है, ये क्या है? लंब बटे कर्व। तो लंब बटे किसका कर्व होता है? तो साइन थीटा होता है। और आधार बटे कर्व होता है कॉस थीटा। और tan थीटा लंब बटे आधार, एस मतलब लंब, एस मतलब ये क्या है? यहाँ देखो ये लंब है, मतलब ये त्रिभुज क्या है? लंब है। मतलब इसको ये पहला अच्छा यहाँ पे एल है, तो एल के लिए क्या होता है? इसको लिखते हो एल है, मतलब इसको लंब, ऐसे लंब कहते हैं। और आधार है यहाँ पे, तो आधार के लिए क्या लिखते हो? ए। क्या लिखते हो? ए। और यहाँ पे कर्व है, तो कर्व के लिए क्या लिखते हो? के। इसी तरह यहाँ पे समझ जाना। तो लंब बटे कर्व, इसका क्या मतलब? जैसे पूछ ले साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा? जैसे मान लो पूछ ले कि साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो इसका सूत्र क्या होगा? लंब बटे कर्व। अर्थात लंब ये है और बटे कर्व ये है। देखो तो ये ऐसे लगेगा, अब वो बताएंगे आपको। तो लंब बटे आधार होता है tan थीटा। और अब इस tan थीटा का उल्टा क्या होता है? तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। और cos का उल्टा होता है sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा। और लंब बटे आधार, इसका साइन का उल्टा होता है cosec थीटा। क्या होता है? cosec थीटा। अर्थात जब हम साइन को लेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे, और जब नीचे वाले भाग को लोगे तो नीचे से ऊपर जाएंगे। इसका कहने मतलब ये हुआ, अब हम समझा रहे हैं। इसी तरह इसमें भी समझ जाना तुम लोग। तो सबसे पहले इसमें हम ये चर्चा करेंगे कि साइन थीटा 5 मान लो पूछ ले तो सूत्र। तो साइन थीटा बराबर तो कितना होगा? तो देखो इधर, तो साइन थीटा देखो, साइन थीटा कहाँ है? ये देखो, तो साइन थीटा देखो यहाँ पे है। तो यहाँ देखोगे साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्व होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्व, मतलब लंब और बटे कर्व। अर्थात लंब क्या होता है? ये देखो लंब, ला से लंब मतलब क्या भुजा, कौन सी? ये। तो ये होगी लंब बटे कर्व, ये होगी लंब बटे कर्व। पास में मिली नहीं, वो कॉस ले लेते हैं, दूसरे के ले लेते हैं कॉस थीटा। कॉस कहाँ? ये देखो कॉस, और कॉस क्या होता है? आधार बटे लंब। क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे कर्व होता है, सॉरी आधार बटे कर्व होता है। तो तुम जानते हो कि आधार को इंग्लिश में कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। और कर्व को इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। जो सीबीएसई
तो यूपी बोर्ड को ज़्यादा समझाया है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार बटे कर्द, अर्थात इसको हम इंग्लिश में कहेंगे तो बेस अपान क्या होगा हाइपोटेनियस। और आधार देखो एक अहम का है, देखो आधार इसका क्या मतलब हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा आधार, और बटे क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, क्या हो जाएगा कर्ण, मतलब कि ये वाली भुजा और फिर ये वाली। और यहाँ देखो तीसरे नंबर पर आता है हमारा tan थीटा, क्या आता है tan थीटा, और tan थीटा बराबर tan कहाँ लिखा ये देखो, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब a बटे a, मतलब कि लंब बटे आधार, इसको इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोबेस, और बराबर लंब l से होता है लंब और a से होता है आधार, आधार। अब लेंगे सेक, चौथे नंबर पे लेंगे सेक थीटा, सेक थीटा, और सेक देखो अब क्या इसमें क्या था, ऊपर से सही है तो ऊपर से नीचे ले रहे थे, ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे आना। अब यहाँ क्या लिया सेक, सेक देखो ये देखो मतलब अब नीचे से ऊपर जाना, नीचे से कहाँ जाना है ऊपर जाना है, मतलब नीचे से ऊपर। तो इसमें देखोगे तो यहाँ सेक है तो सेक क्या होता है काल बटे, देखो सबसे पहले क्या नीचे से ऊपर जाना है, सेक नीचे तो नीचे से ऊपर जाना है हमको, तो काल बटे आधार क्या हो जाएगा काल बटे आधार, मतलब कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, काल मीन्स होता केस मीन्स होता है कर्ल, क्या होता है कर्ल बटे एस मीन्स आधार, क्या हो जाएगा आधार। इन्हीं बात समझिए आप लोगों को, तो इसको मिटा देते हैं, इसके नीचे कुछ लिख देते हैं। अब यहाँ पे कॉसेक देखोगे कॉसेक, तो यहाँ पे पांचवें नंबर पर आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब कॉसेक कहाँ लिखा है आप देखोगे, कॉसेक यहाँ पे लिखा है, कहाँ लिखा है यहाँ, इसका क्या मतलब इसके नीचे से इसको उल्टा कर दें, क्या इसको उल्टा मतलब नीचे से ऊपर चलेंगे हम, तो k बटे एल हो जाएगा, क्या हो जाएगा k बटे एल, मतलब कि कर्ल बटे लंब, अर्थात इसको इंग्लिश में कहोगे तो हाइपोटेनियस अपॉन क्या होगा परपेंडिकुलर, तो केस हो जाएगा कर्ल, क्या हो जाएगा कर्ल, और बटे लंब एल से हो जाएगा लंब, एल ये देखो लंब कैसे कर्ल, इसलिए हम लिख दिए। और यहाँ पे 6 नंबर है तुम्हारा कॉट, 6 नंबर कितना है कॉट थीटा, और कॉट कहाँ है ये देखो, इसका उल्टा मतलब नीचे से नीचे मतलब नीचे से ऊपर जाना है, तो नीचे से ऊपर मतलब आधार बटे क्या हो जाएगा लंब, आधार मतलब होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आधार बटे लंब, लंब। तो ये कुछ महत्वपूर्ण साइन है, तो इनको जान लीजिए, ये महत्वपूर्ण साइन है कुछ इनको जान लीजिए, तो इनको आप लोगों को जानना भी जरूरी है, क्योंकि ये अगर ये सूत्र नहीं याद होंगे तो आप क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे, तो इनको आप सभी लोगों को नोट कर लेना है या स्क्रीनशॉट मान लेना है, जिसके मान लीजिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो चलते हैं, इन महत्वपूर्ण चीज़ें जान लो। अब हम मिटा देंगे इसको, अब इसी सूत्रों से इसी लंब बटे कर्ल से तुमको हम कई सूत्र निकालना बताएंगे, कई सूत्र निकालना बताएंगे, अर्थात इसको मालूम हो जाए तो इसको मिटाया जाए। ये महत्वपूर्ण साइन याद कर लेना, तथ्य याद कर लेना, इसी के ये जब तक नहीं याद होंगे तो तब तक तुम्हारे सॉल्व नहीं लग पाएंगे हाई स्कूल वाले। इसको मिटा देते हैं, तो यहाँ पे महत्वपूर्ण सूत्र देखो इसके, इसको मिटा देते हैं, और ये नहीं मिटाएंगे इसी से हम बताएंगे। तो यहाँ सबसे पहले होगा महत्वपूर्ण सूत्र या इम्पॉर्टेंट फार्मूला, इम्पॉर्टेंट फार्मूला। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट फार्मूला देखो इसमें के, तो इम्पोर्टेंट फार्मूला जैसे साइन थीटा, ए नंबर पे हम ले लेते हैं साइन थीटा, क्या ले लेते हैं साइन थीटा, और साइन थीटा में हम जस्ट लिखा है अभी क्या होता है लंब बटे कर्ल। आप देखो लंब बटे कर्ल साइन थीटा, तो देखो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ल, मतलब इसका उल्टा क्या होता है, इसी साइन उल्टा क्या होता है कॉसेक, मतलब इसका देखोगे तो यहाँ पे हम ट्रिक बता रहे हैं, हालांकि ये नियम है नहीं, हम अपनी तरफ से नियम बताएं बच्चों को समझने के लिए। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या साइन थीटा और बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, देखो साइन थीटा ऊपर है और ये क्या है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, अर्थात इसी उल्टा क्या होता है, मतलब इसी उल्टा ये साइन है तो यहाँ साइन नहीं होना चाहिए, मतलब 1 होना चाहिए, अर्थात यहाँ इसके स्थान पर 1 हो जाना चाहिए, और बटे क्या होता है कॉसेक, मतलब साइन उल्टा क्या होता है कॉसेक, तो कॉसेक उल्टा क्या होता है साइन, तो अर्थात ऐसे समझो कि यहाँ देखो साइन उल्टा क्या होता है, देखो ऊपर लिख लो 1
और इसी नीचे देखो साइन का नीचे वाला देखो कॉसेक है, मतलब कि साइन थीटा बराबर फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बराबर 1/, कॉसेक थीटा। अब क्या करोगे बच्चों, अब इसमें एक और फार्मूला बन सकता है, कॉसेक जब ये देखो 1/1 कॉसेक थीटा है, 1/1 कॉसेक थीटा, ये देखो भाग में है डिवाइड में, जब इसको हम इक्वल टू बार इस बार लेके आएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अर्थात ये ऐसे हो जाएगा, तो देखोगे तो ये ऐसे हो जाएगा साइन थीटा, और जब इसको इस बार लेके आओगे तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा बराबर इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 1। अब तुमको ये साइन थीटा किसमें गुणे में है, अर्थात मल्टीप्लाई में, जब इसको हम बराबर इस बार भेजोगे तो भाग हो जाएगा डिवाइड में, तुम कह सकते हैं कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/, साइन थीटा। ये एक फार्मूला बन जाता है और एक फार्मूला आपका ये बन जाता है। तो इसमें आप देखेंगे बी नंबर ले लेंगे कॉस थीटा, क्या ले लेंगे कॉस थीटा, और बराबर कॉस थीटा देखो, ये देखो मतलब कॉस को नहीं लेना है, और कॉस के नीचे देखो क्या है कॉसेक, तो यहाँ ले लोगे 1/, कॉस को काट दो, नीचे क्या है सेक, मतलब कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/, सेक थीटा। अर्थात इसी तरह जब इसको यहाँ पे लेके आओगे भाग में, जब इसको बराबर इस बार लेके आओगे तो किसमें हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, अर्थात तुम कह सकते हो कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और इक्वल टू 1। अब ये देखो तुमको कॉस थीटा याद है तो कॉस थीटा रखे रहने दो, और ये सेक है, सेक को इधर भेज दो, सेक नहीं, सेक तुमको याद करना है, कॉस थीटा बराबर याद है, हाँ सेक को याद ही करना, कॉस को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1/, ये गुणे में जब इसको इस बार लेके आओगे तो गुणे में भाग में हो जाएगा। एक फार्मूला तो यहाँ से निकल के आता है। क्या आप सभी लोगों की बात क्लियर हो रही है? तो अब बी और देखो सर, और देखो यहाँ पर अगर देखते हैं सी नंबर देखते हैं क्या आता है, हमारा टाइम थीटा आता है, तो टाइम देखो आपको, तो टाइम थीटा बराबर होता है क्या, टाइम टू टाइम काट दो और नीचे क्या है 1/, कॉट थीटा, 1/, क्या होता है कॉट थीटा, तो जब इसके स्क्वायर लेके आओगे किसमें हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टाइम थीटा और इंटू कॉट थीटा, क्या हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1। अब क्या करोगे, अब तुमको यहाँ पे टाइम देखो याद है, देखो टाइम यहाँ पे याद, तुमको टाइम तो याद ही है, टाइम बराबर क्या करना कॉट थीटा, अब तुमको कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट इधर हो गई गुणे, जब इसको इस बार लेके आओगे बराबर इस बार तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू 1/, क्या हो जाएगा टाइम थीटा, ये हो जाएगा। इसमें देखो दोनों सूत्र निकालिए, एक तो कॉट बराबर 1/, होता है, एक कॉट बराबर 1/, टाइम थीटा होता है, और एक होता है टाइम बराबर 1/, कॉट थीटा। इसी तरह फार्मूले से निकाल सकते हो। हालांकि आप बात सबको समझ में आ गई होंगी कैसे निकालना है, कि कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस समझना है, थोड़ा समझ लेना है। देखो साइन थीटा है, देखो तो क्या है, तो साइन थीटा लिख देते हैं सबसे पहले, साइन थीटा फार्मूला निकालना। देखो साइन थीटा ये यहीं पे ना, तो क्या होता है लंब बटे काट, मतलब इसी, तो देखो साइन जस्ट नीचे क्या है कॉसेक, क्या है कॉसेक, तो ऊपर से साइन ही लिखना, तो ऊपर एक ही लिख देना, साइन के स्थान पे एक ही लिखना, मतलब जिसका मान निकालना है उसके सामने एक ही लिखना है, उसके बराबर में एक ही यहाँ साइन है तो साइन के ऊपर एक ही लिखो और बटे कॉस थीटा, बस तुम्हारा मान आएगा, इसको इधर ले आओ, ये भाग में जब बराबर इस वाले का गुणे होगा, और जब इसको इस बार भेजोगे कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, ये फार्मूला बन जाएगा। और देखते हैं इसके फार्मूले बनाने के तरीके, जो ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो फार्मूले याद कर लो। अभी और फार्मूले लिखाएंगे इसके, इसको मिटा देते हैं, हालांकि सबको बात समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसमें लाभ बटे कट्टा, तुम जानते हो कि पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम, अर्थात इसको हिंदी में लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, तो यहाँ लिख लो पाइथागोरस थ्योरम। इसमें पाइथागोरस के वैज्ञानिक आए थे, और वैज्ञानिक जो तीन भुजाएं है इसको परपेंडिकुलर आधार का नाम थे, एक पाइथागोरस
थ्योरम बनाया जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम अर्थात पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में कहेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जान लो अर्थात पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है सबसे बड़ी भुजा क्या होती है तुम्हारी काल। तो सबसे बड़ी भुजा होती है काल, तो अर्थात परपेंडिकुलर। तो यहाँ लिखेंगे परपेंडिकुलर, तो कुछ बच्चे कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर हिंदी कहते हैं काल, इसके हिंदी कहते हैं काल। क्या मतलब कि काल का स्क्वायर, क्या काल का स्क्वायर, इसको हम स्क्वायर से डिनोट करते हैं। अर्थात क्या हो जाता है तुम्हारा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है? देखो स्क्वायर यहाँ पे कोई मान हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इसके स्थान पे तो वहाँ पे तुमको 2 3 स्क्वायर करना है। जैसे मान लो, जैसे उदाहरण से जैसे 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 का, इसका कहने मतलब है 2 को 2 बार लिखना, कितना 2 को 2 बार लिखना और बराबर कितना का 2 दूनी के 4 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसका स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं तो इसको, तो इससे अब इससे फार्मूले निकालेंगे। तो इसके फार्मूले इससे हम बनाएंगे क्या फार्मूले? तो देखो यहाँ पे तो पहले काल स्क्वायर है, तो देखो क्या है सबसे पहले काल है और काल है। तो सबसे पहले काल है देखोगे तो काल क्या होगा? तो इसमें सबसे पहले तुम करोगे काल से, यहाँ सबसे पहले काल है, फिर लंब है, फिर आधार है, 3 भुजाएं, तीनों भुजाएं का नाम अलग अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले बड़ा है काल है, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम काल से भाग दे दोगे। सब में इस समीकरण क्या करोगे काल से भाग दे दोगे। तो चूंकि करके लगा दो, लिख देना काल स्क्वायर से क्या करने पर डिवाइड करने पर, डिवाइड करने पर मतलब भाग करने पर। पसीना बहुत बह रहा है, पहुँच ले थोड़ा। तो देखते हैं इसको, जब इस यहाँ जब काल स्क्वायर से भाग करोगे इसमें, तो सब में तुमको भाग करना पड़ेगा, इसमें से इसमें भी। तो इसमें देखो जब कहेंगे तो हो जाएगा काल स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा काल और काल स्क्वायर और कितना हो जाएगा और बटे काल स्क्वायर। जब इससे भाग करें सब में भाग करेंगे और बराबर क्या हो जाएगा ये लंब स्क्वायर और बटे लंब स्क्वायर को काल से भाग देना है तो काल होगा काल स्क्वायर और बीच में प्लस आधार स्क्वायर और बटे काल स्क्वायर। तो देखो बच्चों इसके क्या मतलब है, जब ऊपर स्क्वायर हो और जब नीचे 2 का स्क्वायर हो तो इसको हम एक ही साथ लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं या तो कोई भी लिख सकते 2 बटे 2, इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम देखो इसके ऊपर स्क्वायर लगा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा, इसको हम लिख सकते हैं एक ही ब्रैकेट लिख सकते हैं। देखो ये ऊपर 2 होता है, नीचे 2 होता है, तो ये कट जाता है। इसी तरह यहाँ पे काल स्क्वायर ऊपर भी है और काल स्क्वायर नीचे भी, ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, तो बचेगा 1। कितना बचेगा 1। अब देखो लंब बचेगा, इधर बचेगा 1 और बराबर इसको हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, अर्थात इसका साकर में लिख लेना लंब मतलब ए बटे क्या लिख सकते हैं के मतलब काल। दोनों को स्क्वायर है इसको हम स्क्वायर कर देंगे और बीच में प्लस ये आधार है तो ए लिख देंगे और बटे तो बटे क्या है काल का के और स्क्वायर दोनों के स्क्वायर पर स्क्वायर कर देंगे। इन्हीं बात समझ में नहीं आई सभी लोग। इधर देख लो 1 इधर है तो 1 और बराबर लंब बटे काल। देखो लंब बटे काल किसमें है, देखो लंब बटे काल। तो देखो लंब बटे काल तो ऊपर से नीचे मतलब साइन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा और बटे और इसका क्या होगा स्क्वायर बीच में प्लस तो प्लस। अब देखो आधार बटे काल किसमें आधार बटे काल, तो आधार बटे काल देखो तो किसमें आधार बटे काल क्या है आधार बटे काल मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा। और देखो क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, इतनी बात समझ में आई। तो जब इसको समझ लो
तो इसको जब इसको बाहर तोड़ेंगे तो इसका बड़ा इसमें होगा, कहाँ पर होगा, इसमें, ना कि थीटा के ऊपर। तो इसका बड़ा साइन स्क्वायर थीटा होगा, ना कि ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है। तो साइन स्क्वायर थीटा होता है आपका। तो यहाँ सबसे पहले लिखोगे 1 को बराबर लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। इसका कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा और बीच में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये इसका एक फार्मूला बन जाता है इसी तरह। और देखोगे जब इसको इस पार लेके आओगे माइनस में हो जाएगा, जब इसको इस पार लेके जाओगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालोगे, ये प्लस में, ये किसमें, प्लस में, जब इसको बराबर इस पार लेके जाओगे तो 1 माइनस क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। ये फार्मूला बन जाता है। अगर तुमको कॉस निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर ये साइन प्लस में है, जब इसको बराबर किस पार लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपके बन जाते हैं इसी तरह। तो ये आपको समझ में आ रही नहीं आ रही। इसे तुम एक बार लंब को भाग दोगे कि आधा को भाग दोगे, तो मैं इसको लंब से भाग दे देते हैं। ये बात है, समझ लेना है, सूत्र लिखवा रहे। अब इसमें देखो कार्य से हो गया, किससे भागेंगे, लंब से। किससे भागेंगे, लंब स्क्वायर से। तो लंब से भाग दोगे तो लंब स्क्वायर से भाग दोगे, इसका कहने मतलब है यहाँ हो जाएगा कार्य, ये हो जाएगा तुम्हारा कार्य स्क्वायर और बटे लंब है तो लंब से भागे तो लंब स्क्वायर और बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर और बटे हो जाएगा कि लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर और बीच में प्लस, ऊपर हो जाएगा आधार, आधार बटे आधार का स्क्वायर और बटे लंब का स्क्वायर। अब लंब से भागे तो सभी देना पड़ेगा। तो देखो ये लंब ये कट जाएगा तो बचेगा कितना, 1। कितना बचेगा, 1। तो यहाँ देखो आधार बटे, इसको हम लिख सकते हैं 1 ब्रैकेट में, इसको हम लिख सकते हैं 1 ब्रैकेट में कर बटे लंब, क्या लिख सकते हैं, कर बटे लंब, इसको 1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इसको भी 1 ब्रैकेट में लिख सकते हैं आधार बटे क्या, आधार बटे लंब लिख सकते हैं। और कैसे, इसको पूरा ब्रैकेट लगा सकते हैं। तो देखो कर बटे लंब किसमें, कर मतलब के प्लस मतलब एल, तब आधार कर बटे लंब देखो किसमें, तो कर बटे लंब। तो देखो इसके नीचे देखो, नीचे से कर बटे लंब, कर बटे मतलब कॉसेक थीटा, क्या, कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और इसके देखो ऊपर स्क्वायर है, इसका कहना मतलब कॉसेक थीटा होता है, इसका वैल्यू स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लंब से ये लंब कट गया तो कितना बचा 1 और बीच में प्लस आधार बटे लंब जिसमें। तो देखो आधार बटे लंब मतलब इसके उल्टा नीचे से देखो आधार बटे लंब मतलब क्या, इसका कॉट का होता है। तो इसका कहना मतलब है कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, सॉरी कॉट थीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसका कहने मतलब है अर्थात इसको प्लस में करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और बराबर 1 और प्लस इसका इसमें करोगे तो कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला बन जाता है, ये देखो ये फार्मूला बन जाता है आपका। अब देखो इधर इसको सॉल्यूशन कर सकते हो। तो यहाँ पे तुमको अगर तुमको निकालना है कॉट बराबर, तो ये हो जाएगा जब ये देखो ये 1 किसमें प्लस में, जब इसको इस पार भेजोगे तो माइनस में हो जाएगा, तो तुम्हारा कॉट। तो अगर कॉट को इधर ही होगा तुम कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर 1, ठीक, इधर पहले से तुम्हारा क्या मौजूद है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक, क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा एक सूत्र। तो ये सूत्र निकला है, एक ये सूत्र निकला है। इसी तरह अब तुमको एक सूत्र इसमें और देखो, ये कॉट थीटा स्क्वायर किसमें है, ये प्लस में है, जब इसको इस पार लेके आओगे किसमें, इस पार लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा। अर्थात तुम कह सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये देखो ये प्लस में किसमें, प्लस में, जब इसको बराबर इस पार लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में, जब इसको बराबर इस पार लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये फार्मूला बन जाता है आपका। तो इसी तरह हम फार्मूला और निकाल सकते हैं, एक बचा है भी, एक और निकाल लें। अब इसमें भाग दे रहे तुम, अब भाग के सिंबल वैसे बना रहे हैं, भाग दे रहे तुमको आधार स्क्वायर, किसे, आधार
स्क्वायर से भाग देना है तुमको। किससे? आधार स्क्वायर से भाग देते इसमें। तो देखो जब आधार, अब तुम आप लोग जान ही गए कैसे, अब इसको जाके भाग दे देते हैं। तो देखो आधार बटे ये हो जाएगा कल, अब कल को हम कैसे लिखते हैं, ये कैसे हो जाएगा, का से हो जाएगा कल, और बटे आधार से भाग दें तब आधार से हो जाएगा ए से देंगे। अब इसका देखो ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पूरे के स्क्वायर, और बराबर ये लंब, लंब को लिखते हैं एल से, और किससे भाग रहे हैं? आधार से मतलब ए से। इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, तो इसको हम स्क्वायर लगा सकते हैं, और बीच में प्लस। आधार है तो ए लिख सकते हैं, और बटे आधार है तो ए लिख सकते हैं। इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर, तो हम पूरा लिख सकते हैं। और तुम जानते हो ये कट जाता है, कितना बचता है? तो ये बचेगा तुम्हारा 1, कितना बचेगा? 1 बचेगा। अर्थात आधार बटे आधार को कल बटे लंब, किसमें? देखो कल बटे लंब, देखो कल ऊपर है बटे लंब, देखो कल बटे आधार, कल बटे लंब किसमें? तो देखो कल बटे आधार बटा कल बटे आधार किसका? सेक का, किसका है? सेक, सेक थीटा, इसका कर दो तुम स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार किसमें? लंब बटे आधार। अब देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का ऊपर से मतलब साइन tan थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? tan थीटा, और क्या स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो प्लस 1, ये बात समझ गई। अब इसका स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, और बराबर ये इसका करोगे तो tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा फार्मूला बन जाता है। और जब ये किसमें, देखो इसके आगे प्लस का चिन्ह है, जब इसको इस पार लेके आओगे तो एक फार्मूला बन जाएगा। तो ये प्लस में जब इसको इस पार लेके आओगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। एक फार्मूला ये बन जाता है। और इसमें एक फार्मूला बनेगा, एक फार्मूला बनेगा tan स्क्वायर थीटा को दो और प्लस 1 को इधर भेजोगे बराबर तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा और बराबर सेक स्क्वायर थीटा, जब इसको एक बार भेजोगे ये प्लस में, जब इसको प्लस 1 इस बार भेजोगे तो माइनस में हो जाए तो -1। एक फार्मूला आपका ये मिलता है। तो हालांकि आज सभी लोगों की समझ में आ गया होगा। आज हम इतने भी रोक देते हैं और आगे स्टेप समझने के लिए हम आगे और प्रयास करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।